आवाज नहीं आ रही गुरु भाई। गुरु भाई आवाज नहीं आ पा रही है वीडियो में। हाँ जी मैं चलाता हूँ। वो मंत्र बता दो। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है ना, जो जय गुरुदेव, कार्यक्रम शुरू करें प्लीज। विनोद जी गुरु भाई देव की दिव्य लेखनी का पाठन करें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? हाँ जी गुरु भाई, शुरू कीजिए गुरु भाई। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है संसार का हर प्राणी ईश्वर कृपा का अधिकारी है। 5 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार के सभी जीवधारियों में मनुष्य योनि सर्वोत्तम है। मनुष्य योनि के द्वारा ही जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है। खुला हुआ है। जी गुरुदेव लिखते हैं, संसार के सभी जीवधारियों में मनुष्य योनि सर्वोत्तम है। मनुष्य योनि के द्वारा ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह योनि एक ऐसा संगम है जहां से अगर जीव अच्छे कर्म करता है तो निरंतर ऊपर उठता हुआ निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और यदि इस संगम से मनुष्य बुरे कर्मों द्वारा पतन की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है तो फिर उसे 84 लाख योनियों के भोग के बाद फिर मनुष्य योनि मिलती है। इस प्रकार जीव मनुष्य योनि को अगर व्यर्थ में बिता देता है तो समझो कि उसके कर्म फल बहुत बुरे हैं। कर्मों की गति गहन है, ईश्वर के सिवाय उसको समझने की क्षमता किसी में नहीं है। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के 2 आसान रास्ते हैं। पहला,
ईश्वर के नाम का निरंतर जप करना, दूसरा दान करना। इस युग का मानव प्रदर्शन और प्रचार करके अपने आप को सच्चा अध्यात्मवादी समझ रहा है, जबकि यह रास्ता प्रदर्शन का है ही नहीं। ईश्वर के नाम की हमारे संतों ने बहुत महिमा गाई है। इस युग में नाम में भारी चमत्कार है। संत कबीर दास जी ने इसकी महिमा करते हुए कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाई। संत सदगुरु नानक देव जी महाराज ने भी इन्हीं शब्दों में नाम की महिमा गाई। भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। इस युग का मानव उपर्युक्त नाम खुमारी और नाम अमल की बात को केवल अतिशयोक्ति की संज्ञा देकर अपने अल्प ज्ञान पर गौरवान्वित हो रहा है। हमारे धर्म में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। गुरु की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। यह लक्ष्य निम्न दोहे से स्पष्ट होता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। उपर्युक्त वाक्य से गुरु पद की गरिमा स्पष्ट झलकती है। मीरा भाई ने भी इस संबंध में कहा है कि अगर मुझे गुरु गोविंद दोनों में से एक को चुनने को कहा जाए तो मैं प्रथम गुरु को चुनूंगी, क्योंकि गुरु में गोविंद से मिलाने की शक्ति है। अगर गुरु को छोड़ गोविंद को चुनूं और यदि देव योग से गोविंद से बिछड़ जाऊं तो फिर उससे मिलना संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस संदर्भ में कहा है कि आध्यात्मिक जगत में गुरु कृपा बिना चलना असंभव है, परंतु इस युग में सच्चा गुरु मिलना बहुत कठिन है। सन 1967 से लेकर 1982 तक मैं भी यही कहता था कि मेरे और ईश्वर के बीच में गुरु की दलाली की क्या आवश्यकता है। इन 15 सालों में मेरी तिजोरी आध्यात्मिक धन से ठूस ठूस कर भर चुकी थी, परंतु उसमें से एक पैसा भी निकालकर खर्च करने की स्थिति में नहीं था। 1983 में जो ही संत सदगुरुदेव श्री गंगाईनाथ जी महाराज जी की चरण रज माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो काया पलट गई। गुरुदेव ने कृपा करके उस आध्यात्मिक धन से भरी तिजोरी की चाबी मुझे अनायास ही सौंप दी। मैं इस स्थिति से ऐसा चकाचौंध हो गया कि समझ ही नहीं पा रहा था कि इस अपार धन का कैसे सदुपयोग करूं। मैं अभी संभल ही नहीं पाया था कि 31 दिसंबर 1983 की क्रूर काल रात्रि ने उस महान आत्मा को भौतिक रूप से छीन लिया। इसके बाद करीब 2 साल अगस्त 1985 तक मैं अपनी सुध बुध खोए पागल की तरह से भटकता रहा। 23/8/1983 से 6/8/1985 तक मैं बिना किसी भौतिक कारण के अपनी नौकरी से अनुपस्थित रहा। इसके बाद नौकरी पर उपस्थित हुआ, जामसर जाकर समाधि पर पूजा अर्चना की तो दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। धीरे धीरे जब शांत हुआ तो यह देखकर चकित रह गया कि गुरुदेव अनायास ही अपनी असंख्य पीढ़ियों की अथाह आध्यात्मिक धनराशि मेरे नाम वसीयत कर गए। मैं आज भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे पास कितना आध्यात्मिक धन है और इसका कैसे उपयोग करूं, परंतु एक बात से मैं आश्वस्त हूं कि आज भी पग पग पर मुझे गुरुदेव पथ प्रदर्शित करते हैं। गुरु कृपा से मेरे साथ आध्यात्मिक संबंध जोड़ने वाले लोगों को नाम खुमारी और नाम अमल का आनंद आने लगता है। मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, यह गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से हो रहा है। मुझे इस संबंध में कोई भ्रम नहीं है। मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूं कि यह शक्ति असंख्य गुरुओं द्वारा संचित की हुई है, जो कि अनायास ही मुझे गुरुदेव द्वारा वसीयत में मिल गई। गुरु कृपा की महिमा करने को
ना मेरे पास भाव हैं और ना ही शब्द है, अतः उसका वर्णन करना कम से कम मेरे वश की तो बात नहीं है। इस युग में दूसरा मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दान है। हमारे संतों ने कहा है, कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। तप और कठिन योगों की साधना इस युग में नहीं होती। दान की व्याख्या करते समय हमारे संतों ने कहा है कि सब दानों में श्रेष्ठ धर्म दान यानी अध्यात्म दान है, फिर विद्या दान और इसके बाद प्राण दान, भोजन और वस्त्र का दान सबसे हल्का दान है। इसी संदर्भ में व्यास जी ने भी कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान दान ही सर्वोत्तम दान है। उपयुक्त तथ्यों से प्रभावित होकर मेरे गुरुओं द्वारा अर्जित विपुल आध्यात्मिक ज्ञान दान के लिए संसार में निकल पड़ा हूं। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी बांटूंगा उसका फल तो उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलेगा। मैं तो मात्र उनका सेवक हूं, अतः मैं तो इस काम की मजदूरी मात्र लेने का हकदार हूं। ईश्वर का कोई ठेकेदार नहीं, वही सबका ठेकेदार है। अतः संसार में इस समय जो वर्ग मात्र अपने आप को इसका अधिकारी मानता है, वह संसार के प्राणियों को गुमराह कर रहा है। इस संबंध में वात्सायन ने स्पष्ट कहा है, जिसने यथाविहित धर्म की अनुभूति की है, वह मलेच्छ होने पर भी ऋषि हो सकता है। इसीलिए प्राचीन काल में वेश्यापुत्र वशिष्ठ, धीवर तन्मय यानी मछुआरी पुत्र व्यास, दासी सुत, दासी पुत्र नारद आदि प्रभृति ऋषि कहलाए थे। वाल्मीकि, रैदास और कबीर आदि अनेक संतों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अब वह समय दूर नहीं है जब तम के घोर अंधकार को चीरता हुआ धर्म का सूर्य उदय होगा और संसार से तामसिकता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। इस प्रकार श्री अरविंद के शब्दों में धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव सभी को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के द्वारा प्रोग्राम संचालित किया जाता है सुबह और शाम दो टाइम, सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक। तो 5 बजे से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी और सामूहिक मंत्र जाप, और उसके बाद 5:15 से 5:30 तक हम सामूहिक ध्यान करते हैं। उसके बाद शाम को 7 बजे से 7 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी, 7:20 से 7:30 तक हम गुरुदेव की द्वारा दिए गए मंत्र जाप का पाठ करते हैं। उसके बाद 7:30 से 7:45 तक हम सामूहिक ध्यान करते हैं। उसके बाद 7:45 से 7:55 तक हम गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन करते हैं। उसके बाद जो भी किसी गुरु भाई बहन की कोई अनुभूति हो, कोई प्रश्न हो, मन में कोई जिज्ञासा हो, तो वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने आराधना में बताया कि आपको कुछ नहीं करना, बस 2 टाइम का ध्यान करना है और केवल की धार की तरह मंत्र जाप करना है। केवल की धार की तरह लिए गुरुदेव ने बोला है लगातार कंटिन्यू हमेशा। आप किसी भी बीमारी, किसी भी समस्या से परेशान है तो इससे आपको इसी से ठीक हो जाओगे। मतलब गुरुदेव ने स्पष्ट कहा आप 2 टाइम का ध्यान करो और मंत्र जाप करते रहो। किसी चीज में फालतू दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप कंटिन्यू आपको करना है। कोई भी गुरु भाई बहन की कोई अनुभूति हो, कोई प्रश्न हो, मन में कोई जिज्ञासा हो, तो कृपया अपना हैंड रेज कर सकता है और अपना अनुभूति शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी गुरु भाई बहन कृपया हैंड रेज करें और अपनी अनुभूति, प्रश्न, मन में कोई जिज्ञासा हो तो शेयर करें। कोई भी गुरु भाई बहन कृपया हैंड रेज कर सकते हैं। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। आज गुरुदेव की भगवान की लेखनी के अंदर गुरुदेव भगवान ने अपने भाव अपने गुरु के प्रति बहुत जिस तरीके से रखे हैं कि
मेरे कोई बस की बात नहीं है, केवल और केवल मेरे गुरु की कृपा से ही सारा सब कुछ हो रहा है। मुझे अनायास ही अथाह धन, अथाह आध्यात्मिक धन मुझे मिल गया और वसीयत में मेरे गुरुदेव ने दिया है। तो इन लाइनों से हमारे गुरुदेव का अपने गुरुदेव के प्रति जो समर्पण समझ आता है, वो ये है कि जब पूज्य गुरुदेव ही ये फरमा रहे हैं कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, केवल और केवल मेरी गुरु कृपा है जो मुझे मिली है और मैं इसके माध्यम से ये सारा आगे आगे प्रोसीड हो रहा है। मैं अपनी यही बात रखना चाह रहा हूँ कि जब गुरुदेव के ही ऐसे सेंटेंस हैं, आई थिंक ये समर्पण है। हम कई बार चर्चा करते हैं कि समर्पण क्या है ना, कि समर्पण के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। कई बार गुरु भाई जिक्र करते हैं कि समर्पण क्या है। तो मेरे हिसाब से आज की लेखनी ने हमें बहुत ही कम शब्दों में ये चीज समझाई है कि समर्पण क्या है। जो हमारे गुरु का अपने गुरु के प्रति, मतलब जब एक कल्कि भगवान ये सेंटेंस बोल सकते हैं, खुद परमपिता परमेश्वर है वो। कल हमने देखा ना कि वो डिसेंडेड पावर है, गुरुदेव डिसेंडेड पावर है। मतलब एक तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है, यहाँ पहुंचते हैं। एक ये है कि वो जो यहाँ वाली जो सत्ता है वो इस धरती पे आ गई, है ना, डिसेंडेड पावर है। उसके ये शब्द हैं, है ना, उसके शब्द का मतलब वो कह रही है कि मेरा कुछ नहीं है, जो है केवल और केवल मेरे गुरु की कृपा से हुआ है ये। और मेरे बस की तो बात नहीं है कि मैं अपने गुरु कृपा की व्याख्या कर सकूं, मतलब गुरुदेव ने ये बोला है ना। वैसा मतलब सच में व्याख्या करने लायक नहीं है गुरु कृपा और गुरु प्रेम। जो मेरे हिसाब से हम हर एक गुरु भाई की ये एक प्रार्थना होनी चाहिए गुरुदेव से, ये करुण पुकार होनी चाहिए कि गुरुदेव किसी भी प्रकार का कोई अहम हमारे अंदर नहीं आए। यदि हम प्रचार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यदि हमारे अंदर कई बार आता है कि गुरुदेव की फोटो पे बताने से स्वाभाविक तरीके से ये अहम आ जाता है, स्वाभाविक। मैं ये नहीं कर रहा कि हमारा इंटेंशन है वहां पे, फिर वो धीरे 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 गुरुदेव बैलेंस करते हैं। तो आज की लेखनी भाई साहब बहुत सुंदर है, बहुत। मैं वैसे तो गुरुदेव की हर एक सेंटेंस ही बहुत सुंदर है, बट आज का विशेष ये है कि ये हमें भी व्यवहारिक जीवन में ये चीजें हमें महसूस हो रही है कि क्या है ना। और लाखों करोड़ों गुरुओं की कमाई है, गुरुदेव भगवान ने बोला ना कि लाखों करोड़ों असंख्य गुरुओं की कमाई है जो मुझे वसीयत में मिल गई है। तो भाई साहब थैंक्स टू गुरुदेव। तो मतलब दादा गुरुदेव बड़े ही पुण्य आत्मा है गुरुदेव कि हमें उन्होंने अपनाया है। उन्होंने हमें इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, मैं ये सच बोलूंगा, हम नहीं प्रेम कर रहे, वो हमसे प्रेम कर रहे हैं और वो हमारे पे करुणा कर रहे हैं कि आज हम, मैं तो यही बोलता हूँ कि 0.0000 पता नहीं कितनी जीरो के बाद एक लगी, इतना ही हमारा हम महसूस कर पाए इस वाले दर्शन को। जी भाई साहब, जय गुरुदेव। आप बने रहे गुरु भाई। विनोद जी गुरु भाई भी ने हैंड रेज किया था। विनोद जी गुरु भाई अपना कैमरा और माइक हाँ। ऑन कीजिए। जय गुरुदेव सबको। रंगलाल गुरु भाई आप बने रहिए। आप ही की बात से मेरे भी थोड़े से भाव जागृत हो गए थे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि देखिए असंख्य असंख्य पीढ़ियों की ये बात हम कई बार सुनते रहते हैं ना कि असंख्य गुरुओं की कमाई है इसमें। तो ये कितना पावरफुल मंत्र है ना, कितना। हालांकि गुरुदेव बताते रहते हैं कि ये चेतन मंत्र है, एनलाइटन है और सारी बातें, लेकिन असंख्य आज की लेखनी में दोबारा आ गया कि असंख्य पीढ़ियों की, असंख्य गुरुओं की कमाई है इसमें, है ना। तो कितना पावरफुल मंत्र है ये। और जो गुरुदेव को जो है अथाह जितनी कहते हैं आध्यात्मिक जो है शक्तियां, आध्यात्मिक दौलत जो है वसीयत में दे गए। तो इसी बात को आप इस बात से भी जोड़ के देखिए कि गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूं। तो वो इसीलिए संसार में अकेला निकल पड़े क्योंकि वो अकेले ही पर्याप्त हैं, अकेले ही बहुत है वो पूरे संसार में लोगों का। उनके पास इतनी आध्यात्मिक धन दौलत है, आध्यात्मिक शक्तियां हैं, और वो जब जिसका हाथ पकड़ लेंगे तो वो तो कितना भाग्यशाली है। तो और भाई इसलिए साहब ऐसे जी ऐसे महापुरुष के ऐसी सेंटेंस कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है, केवल मेरे गुरु का रोल है। तो
ये गुरु के प्रति आई थिंक यही समर्पण है भाई साहब, यही समर्पण है। बिल्कुल ठीक कह रहे आप गुरु भाई, विनम्रता भी देखिए, क्योंकि एक तरफ तो महर्षि अरविंद कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है उनका मनुष्य रूप में अवतरण हो चुका है 24 नवंबर 1926 को उनका। तो गुरुदेव वैसे भी जो है साक्षात जो है वो अवतार ही हैं, कल की अवतार भी हैं, कृष्ण के भी रूप हैं वो महर्षि अरविंद के हिसाब से, है ना। तो वो तो अपने आप ही जो है सक्षम है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो जो है, अच्छा ये बात इसका जिक्र भी आता है कहीं पे एक जगह, गुरुदेव ने इस बात को कहा भी है कि ये सब जो है तमाम शक्तियां मेरे पास जन्म से ही थी, लेकिन ये सब मुझे दिखावा करना पड़ा दुनिया को बताने के लिए कि मेरे को ऐसे ऐसे जो है बीमारी हो गई, फिर मैंने साधना करी, फिर वो सिद्धि हो गई। वो सब शक्तियां वैसे गुरुदेव के पास पहले से ही थी, जन्म से ही। और इसी बात का प्रमाण जो है महर्षि अरविंद देते हैं, महर्षि अरविंद की बात इसी बात का प्रमाण है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए विनम्रता कि मैं तो जो कुछ भी हूँ मैं अपने गुरु की कृपा से ही हूँ। तो विनम्रता भी देखिए, बिल्कुल सही कह भाई रहे हो आप। साहब, गुरु भाई, आई थिंक मैं अपने लिए तो बोलूंगा कि अपने को अपनी व्यवहारिकता में ये झलकना चाहिए, जो पूज्य गुरुदेव भगवान के शब्दों में झलक रहा है ना, कि जो जितना कई बार होता है ना कि आध्यात्मिकता में अपन बढ़ जाते हैं, बहुत योगी क्रियाएं होती है, बहुत बहुत मतलब समाधियां लग जाती है, शंख बज रहे हैं, नाग बज रहे हैं, है ना। तो जितना प्रोग्रेस हो रही है उतनी ही विनम्रता उसमें झलकनी चाहिए व्यवहार में, क्योंकि वो ईश्वर तो मतलब प्रेम का सागर है। जय गुरुदेव वीके सिंह भाई साहब। सिंह जी, गुरु भाई माइक ऑन कीजिए अपना, कैमरा भी ऑन कीजिए अपना। जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं एक ही चीज कहूंगा, जैसे कि मैंने एक 2 लाइन की आराधना गुरुदेव के प्रति बनाई थी और मैंने ट्विटर पे उसको बहुत बार ट्वीट किया, उसको हजारों लोगों ने मतलब ट्वीट किया है उस लाइन को। वो लाइन में यहाँ पे दोहराना चाहूंगा। गुरु सिया कल की अवतारी, एक अकेले पूरे दुनिया पर भारी, ध्यान लगाओ तो कटे बीमारी, मिटे बीमारी, और मिट जाती है विपदा सारी। इस 2 लाइन में ही गुरुदेव की सारी महिमा का वर्णन है और उस अवतार का भी वर्णन है कि जो जैसे गुरुदेव कहते हैं कि इस मंत्र में हजारों लाखों ऋषियों मुनियों की कमाई है और उन ऋषियों मुनियों की कमाई का जो प्रसाद है वो हमें मिला है। हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उस कमाई का मतलब जो प्रसाद है, उस प्रसाद को पाने में हम सफल हुए। जी, हम तो कहते हैं कि दुनिया को मिले, दुनिया के एक एक जन को इस प्रसाद का आनंद लेना चाहिए। जी बिल्कुल, सब तक पहुंचना चाहिए गुरु भाई। इतना कहूंगा कि गुरुदेव की जो शक्ति है, गुरुदेव से बड़ा फिलहाल कोई नहीं है। आने वाले समय में कौन क्या आएगा क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन जहां तक आने वाला समय भी है, कोई अवतार पुरुष अब होने वाला नहीं। हो चुका है गुरु भाई, कल की अवतार है गुरुदेव, तो अब कोई गुरुदेव अवतार नहीं है। गुरुदेव के बाद कोई अवतार नहीं है, 10वें अवतार के बाद कोई अवतार नहीं। और उस अवतार के हम शिष्य हैं। शिष्य भी हम नहीं कर सकते, शिष्य बनने के काबिल भी नहीं, हम तो उनके चरणों के दास हैं। अगर हम उनका एक भी काम संभाल लेते हैं, एक भी मतलब उनके वचन का पालन करते हैं, तो हम कुछ समर्थ हैं कि मतलब कुछ कर पाते हैं। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि आप भी हमारे जैसे गुरुदेव के दिव्य मंत्र को आप जपें, उनकी तस्वीर का ध्यान करें। जो हमें मिला है वो आपको भी मिलेगा। अब मेरे जैसा व्यक्ति देख लीजिए ना, अगर मैं जिंदा हूं तो गुरुदेव की कृपा से हूँ गुरु भाई जी। जी, उनकी सामने तस्वीर के सामने जा करके कभी कभी प्रार्थना तो हमारी वैसे दिन रात चलती रहती है। कभी भी गुरुदेव की तस्वीर, चारों तरफ हमने घर में तो गुरुदेव की तस्वीर लगाई है, जिधर देखा उधर सर झुक जाता है। और कभी कभी ऐसा भाव आता है, ऐसा भाव आता है कि रोना आता है, खूब रोते हैं तस्वीर के सामने, खूब रोते हैं, भाव विह्वल होकर के रोते हैं।
वो पिछला दिन याद आता है कि गुरुदेव अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। ये चीज जैसे ही दिमाग में आती है रोना शुरू हो जाता है। उसी को हम अपना गुरु को स्नेह कर सकते हैं कि जब स्नेह अंदर से पैदा होता है तो शिष्य रोने लगता है। हम इतना ही दे सकते, उनको अपने आंसू दे सकते, उनके चरणों को। हम क्या है, कुछ भी नहीं, हम देने के काबिल ही नहीं है। गुरु भाई गुरुदेव ने भी तो कहा है आपको जो गिड़गिड़ाने की ये कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक बार अंदर से झुक जाओ, बस वही काफी है मेरे लिए। अंदर से झुकने के लिए गुरुदेव ने बोला है, बाकी ऐसा नहीं है कि आप ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं, बस अंदर से झुक जाओ, सब कुछ मिल जाएगा आपको। जब साधक अंदर से झुकता है या जुड़ता है ना, तभी उसके भाव पैदा होते हैं, उसको रोना आता है। नहीं दूसरे को देख करके हमें क्यों रोना आएगा? गुरुदेव की तस्वीर के सामने यही रोना आता है। जी जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं तो कहूंगा कि जब भी कोई इस वीडियो को देखे, जो ये कार्यक्रम चल रहा है, और इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी एक खूबी है कि नियमित चल रहा है और टाइम से चल रहा है, एकदम एक एक समय का, मतलब यहाँ पे नियम है कि इतने बजे से इतने बजे तक ध्यान है, इतने से इतने बजे तक गुरुवाणी सुनाई गुरुदेव की लिखनी है, उसके बाद इतने बजे से इतने बजे तक साधकों के अनुभव, नियमित एकदम समय के अनुसार चल रहा है। तो गुरुदेव ने बिल्कुल सीधा सा, कोई साधना में कुछ कठिन कार्य भी नहीं बताया, बस सीधा सा कार्य बताया, मंत्र जाप और दो टाइम का ध्यान। इससे सरल आराधना कहीं हो ही नहीं सकती। गुरु भाई, विनोद जी, गुरु भाई आ जाइए आप। जी गुरु भाई जी को लेकर कोई आया है मेरे दरवाजे पे। अच्छा, पीके गुरु भाई जा रहे हैं वो। मैं हूँ, आपकी आवाज सुनता रहूंगा, आप बोलिए। अच्छा, ओके ओके। गुरु भाई वो बस मैं यही कह रहा था कि पीके गुरु भाई तो इतने अद्भुत उदाहरण है। एक तरफ तो HIV पेशेंट और एड्स का पेशेंट लाखों करोड़ों रुपए की दवाइयां खा ले फिर भी ठीक नहीं होता, और पीके गुरु भाई दवाइयां ही बंद कर दी। पीके गुरु भाई ने दवाइयां ही बंद कर दी टोटल, और फिर भी ठीक है। 2005 8 मई, आज भी दिन याद है गुरु भाई जी। तो गुरुदेव ने इतना कहा था कि बेटा दवाइयां खाता है क्या? मैं बोला हाँ गुरुदेव खाता हूँ, छोड़ दे बस। तो आज सेवक छोड़ करके एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। और पीके गुरु भाई इस बात का भी उदाहरण है कि गुरुदेव कहते हैं ना अपनी स्पीच में कि एक डॉक्टर जो है, एक डॉक्टर आपके अंदर भी बैठा हुआ है। तो पीके गुरु भाई ने तो वो अंदर वाले डॉक्टर से हाथ मिला लिया, दोस्ती कर ली। बिल्कुल। अब कोई दवाई खाने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। सच्चाई तो यही है। सच्चाई तो यही है कि बाहर वाले डॉक्टरों के लिए भी गुरुदेव ने इसलिए बोल दिया ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। सच्चाई सामने, मैं तो खुद प्रमाण के रूप में हूँ गुरु भाई जी, सभी के सामने मैं प्रमाण के रूप में हूँ। नहीं तो पीके गुरु भाई जैसे उदाहरण है जो बिना दवाई के भी ठीक है। आज भी आराधना वैसे ही चालू है जो हम 2005 में करते थे, आज भी उतनी शिद्दत के साथ, उतनी लगन के साथ करते हैं। जो स्नेह 2005 में था, वो स्नेह आज भी बरकरार है। गुरुदेव से उतना ही प्रेम है, बल्कि वो प्रेम और बढ़ता जा रहा है। जी, आपसे शायद वो वीना जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, स्वागत है, स्वागत है। वीना जी अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए गुरुबहन। भाई साहब मुझे लगा कि ये नई गुरु भाई या गुरु बहन है, तो प्लीज इनवाइट कर सकते हैं उनको। जी जी, गुरु बहन वीना भाई जी जो भी जुड़ती है, रेगुलर हैं, आप उनको बुला लीजिए। वीना जी गुरु बहन जो भी हैं, अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए। आवाज आ रही हो आपको तो अपना कैमरा और माइक ऑन कीजिए गुरु बहन। भाई साहब एक सुनील भाकर भाई साहब जुड़े हुए हैं। एक कार्यक्रम अपना सूरतगढ़ में तैयारी चल रही है, तो हो सके तो उनसे भी रिक्वेस्ट करें, अपडेट करें कार्यक्रम के बारे में।
एक ही वीना केशव जी के नाम से थी। गुरु भाई जो भी हैं गुरु बहन, तो कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए। और सुनील बाकर जी, गुरु भाई आपको आवाज आ रही हो तो आप भी अपना माइक कैमरा ऑन कीजिए। शायद दोनों ही सुन पा रहे हैं मेरी आवाज। जी जी, तो गुरु भाई वो शायद उनको दिक्कत आ रही हो वीना जी को, तो आप बता दीजिए कि वो जो सबसे नीचे वाली लाइन है उसमें पहला जो है वो वीडियो कैमरा का है, दूसरा वाला माइक का है। उसको क्लिक करेंगे तो माइक ऑन हो जाएगा। जी जी गुरु बहन, वीना जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया था। जो नीचे लाइन आ रही है गुरु बहन, उसमें एक माइक कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कीजिए, आपका माइक कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको आवाज आ रही हो तो गुरु बहन, शायद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। तो गुरुदेव के बारे में चर्चा चल रही थी। गुरुदेव ने वो सीधे शब्दों में कहा है कि आपको 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप करना है और कुछ नहीं करना, बस 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप। और आपसे हो सके तो प्रचार कीजिए और जितना हो सके गुरुदेव की स्पीच सुनिए। आपकी जो भी समस्या है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो वो सब ठीक हो जाएगी। और कोई इधर उधर कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको बस 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप पे विशेष जोर देना है। और कोई भी गुरु भाई बहन कृपया हैंड रेज करें अपनी अनुभूति, कोई पर्सन हो, कोई तो शेयर करने के लिए। कोई भी गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज कर सकते हैं। क्रांति जी गुरु बहन, जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, मैंने कहीं जर्नी की थी आबू रोड की तरफ, मेरा कोर्ट एविडेंस था, वहाँ के छोटे मोटे अनुभव बता देती हूँ। तो बताइए। वहाँ मैंने गुरुदेव से रिक्वेस्ट की थी, गुरुदेव मैं अकेले जा रही हूँ, मेरी यात्रा को आप प्रचार भी करवाना और एंजॉइंग कर रखना। तो वैसा ही हुआ। जब मैं वहाँ कोर्ट में 10 बजे पहुंच गई थी तो मालूम चला कि वकीलों की आज हड़ताल है। तो फिर जज साहब ने वकीलों से बोला कि इतनी दूर से आए हैं तो इनके तो आप बयान ले लीजिए। तो बयान हो गए। उसके बाद वो मतलब वो कोर्ट के और उसी थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, मेरे लिए केवल, और एक डॉक्टर साहब और थे, जयपुर से गए थे हम दोनों के लिए। उसके बाद जो जज साहब थे अपने कमरे में चले गए, तो मैंने चलो गुरुदेव के बारे में बता देती हूँ इनको। तो वहां जाके फिर गुरुदेव का उनको कार्ड दिया और बताया। और जो पीके सिंह जी गुरु भाई है, इनका भी एग्जाम्पल दिया मैंने, तो उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने उनके बच्चे भी नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने उनको भी करवाना। फिर वहां से जब मैं रेलवे स्टेशन आई वापस, तो जो ऑटो वाला था, तो फिर जब स्टेशन पहुंचे तो ऑटो वाला खुद ही कहता है कि मैडम ये जो है ना इस वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी और आपको पुल पार करके टिकट लानी पड़ेगी, तो आप तो बैठो मैं ही ला देता हूँ। मतलब गुरुदेव ने पूरा ध्यान रखा जी। फिर वो लेके आ गया और फिर उसको भी गुरुदेव का कार्ड दिया, मंत्र सुना दिया। उसके बाद फिर हम आधे घंटे पहले पहुंच गई थी मैं स्टेशन पे। तो एक बेंच पे जाके, मतलब क्योंकि रिजर्वेशन मेरी थी नहीं, तो जनरल कंपार्टमेंट के हिसाब से हम आगे जहाँ बताया कि भाई यहाँ आएंगे डिब्बे, वहां जाके बैठ गए थे। तो एक बेंच पे एक महिला और एक लड़का था, मतलब 25-30 साल का, वो बैठा हुआ था। तो उसको फिर मैंने गुरुदेव का कार्ड दिया। मैंने कहा चलो गुरुदेव का प्रचार भी साथ साथ होता रहे। तो फिर उसने कहा ये गुरुदेव को तो मैंने देखा है। फिर उसको ध्यान आया कि वो एक्चुअल में क्या वहाँ सिरोही का था और हैदराबाद में कोई क्लॉथ्स की, कपड़ों का कोई बिजनेस है उसका। तो बोले बाड़मेर का कोई गुरु मतलब कोई मेरा फ्रेंड है, वो भी वहीं रहता है, तो वो स्टेटस लगाता रहता है। उसने अपना स्टेटस लगा के निकाल के दिखाया, तो मैंने कहा हाँ यही है हमारे गुरुदेव। तो मैंने कहा चलो आप अभी, मैं आपको बता देती हूँ इसको। मैंने कहा अभी किया क्या आपने? कहा मैंने किया नहीं, टाइम नहीं रहता। मैंने कहा चलो खाली बैठे हो कर लो, मैं समझा देती हूँ। तो गुरुदेव का कार्ड दिया। मैंने इसको 2 मिनट देखना होता है, तो थोड़ा गौर से देखा गुरुदेव के कार्ड को। और उसके बाद उसको उसी के मतलब फोन में मैंने गुरु सियाग मंत्र बोला, बोल के उसको निकलवा लिया मंत्र। उसने सुन लिया ध्यान से। फिर ट्रेन का टाइम से होने वाला था कि तेरे वो कहता है कि आंटी जी ये ना मंत्र ना मैं ध्यान दे रहा हूँ, मेरे अंदर चालू भी हो गया। मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि किसी को मैं बता रही हूँ और वो ऐसा कह रहा है, क्योंकि मेरे खुद के 13 साल से कर रही हूँ, मेरे कुछ नहीं हुआ अभी तक। इतना कोशिश करके मेरे को जब करना पड़ता है भूल भी जाती हूँ। तो और फिर बोला कि और दूसरी बात उसने बताई कि मैंने गुरुदेव की तस्वीर को, हालांकि मैं उसका स्टेटस देखता रहता मेरे फ्रेंड का, पर गौर से नहीं देखता।
तो अभी आपने बोला तो मैंने उसको ढंग से देखा, तो बोले मेरे को लगा कुछ इनकी आंखों से मेरे में कुछ प्रवेश कर गया और मेरे को बहुत ही शांति महसूस हो रही है। तो ये मेरा बहुत ही दिव्य अनुभव था, मतलब उसका सुनना मेरे लिए बहुत दिव्य था। उसके बाद चलो ट्रेन आ गई तो हुआ क्या कि वो इतनी लंबी ट्रेन थी कि वो जनरल कंपार्टमेंट के जो डिब्बे थे बहुत आगे चले गए, वो 1.5 मिनट रुकती है। तो हम फिर मतलब एक तो सीटी बजने लग गई उसकी, तो हमारे सामने जो भी डिब्बा था उसमें हम लोग चले गए, रिजर्वेशन का था एक्चुअल में वो। वहां बैठे तो थोड़ी देर टीटी आया, तो उसको मैंने कहा भाई ये बात है तो आप ऐसे कीजिए, कहीं भी खाली हो तो मेरा रिजर्वेशन बना दीजिए, इसमें टिकट तो मेरे पास है। तो उसने कहा मैडम आप बैठो, अगर कहीं खाली होगा तो मैं बना दूंगा वापस आकर के, आप यहाँ बैठिए जब तक। अब हुआ कि वो बच्चा भी हमारे वाले उसमें कंपार्टमेंट में, वो लड़का और था ना उसकी जो भाभी थी, वो भी हमारे कंपार्टमेंट में आगे थे साथ में हम लोग। फिर उसमें हुआ ये कि 500 लड़कियां चंडीगढ़ की थी, उसमें स्टूडेंट्स थी, वो बड़ोदरा से कोई कैंप वैम्प करके आ रही थी। तो लड़कियां थी उसके तो सारी। तो उन बच्चियों ने फिर वो सबकी स्लीपिंग की रिजर्वेशन थी उनकी, तो दोपहर का टाइम था, बैठी हुई थी। तो एक लड़की बोली आंटी आप यहाँ बैठ जाओ, मैं बैठ गई। और टीटी तो क्या पूरे टाइम ही नहीं आया जयपुर तक। उसके बाद मैंने उन बच्चों को भी कार्ड दे दिया गुरुदेव का, बता भी दिया सबको। जैसे एक मणिपुर की लड़की थी उसमें, उसको मैंने 10 कार्ड दिया। मैंने तो मणिपुर जाए तो हमारे गुरुदेव का सबको बताना, जो तेरे को लगे उचित यहाँ दे सकती हूँ बताना। बोले हाँ मेरे पेरेंट्स को जरूर बताऊंगी, प्रिंसिपल वगैरह है। तो मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में अपना प्रचार हो जाएगा गुरुदेव का। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो बच्चियां ज्यादातर मतलब कोई लेटी हुई थी, कोई बैठी थी। तो फिर मैं थकान तो हो गई थी मेरे को, मैंने कहा गुरुदेव मेरे को नींद मतलब सोना चाहती हूँ, पर अब यहाँ तो हिसाब जमेगा अभी कैसे, सारा रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है, इनको मैं रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकती मैं लेट जाऊं। ऐसे करके मैं आंख बंद कर बैठी थी कि थोड़ी देर में एक लड़की कहती है कि आंटी आप सोओगे क्या, सोना चाहते हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो बोले मैं ना मेरी फ्रेंड है दूसरे वाले डिब्बे वहां जा रही हूँ, ये पूरा मेरा खाली है, आप आराम से सो जाओ यहाँ पे। तो गुरुदेव ने वो मेरे रेस्ट का भी इंतजाम कर दिया। मतलब पूरी रास्ते में मतलब ये वो पूरी यात्रा इतनी एंजॉयिंग रही कि गुरुदेव का प्रचार भी हो गया, मेरा जो जिस काम से मैं गई थी वो भी बहुत अच्छी तरह से हो गया, और जो भी था सब कुछ बड़े ढंग से संपन्न हुआ। बस तो मैंने ये बताना चाह रही हूँ गुरुदेव से अपन रिक्वेस्ट करके अगर जाते हैं तो वो सारे काम ही शुभ शुभ होते हैं, सुंदर होते हैं। जय गुरुदेव। रुबेना आपने 2-3 दिन पहले शायद मुझे पता है आपने बोला था, मुझे कुछ भी मतलब ऐसा महसूस नहीं होता, तो गुरुदेव ने करवा दिया आपको महसूस? हाँ करवा दिया, और प्रचार भी अच्छी तरह से हो गया, और वो एक बच्चे का अनुभव भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा उसका, सब अच्छा हो गया जी। हाँ जी जय पहले की गुरुदेव। ने बोला था कि शायद मुझे मतलब महसूस नहीं होता, तो गुरुदेव ने करवा ही दिया आपको कि ये लो कर लो आप महसूस। हाँ हाँ मतलब वो मेरे सोने का भी इंतजाम हो गया उसमें से, बड़ा तो मेरे को वो भी लगा वो थक गई थी। और सेकंड उस बच्चे का जो अनुभव सुना ना, वो मतलब मेरे को किसी दूसरे का भी अनुभव सुनती मेरे को लगता है मेरे को ही हो रहा है ऐसा, मैं थोड़ा महसूस हो जाता है मेरे को। हालांकि मेरे को खुद को नहीं होता ध्यान वगैरह में, पर दूसरा जब बताता है तो विश्वास में 100% करती हूँ कि वो सच्चे बोल रहा है। हाँ जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्रांति चौधरी गुरु बहन की बातों से एक बात ये भी समझ में आती है अच्छी तरह, खासतौर से जो लोग प्रचार करना चाहते हैं, कि अगर वो गुरुदेव से प्रार्थना करके प्रचार करने के लिए निकलेंगे तो गुरुदेव अपने आप ही प्रचार करवा देंगे बहुत अच्छे ढंग से। जय गुरु भाई बताया मुझे 2-3 दिन पहले, आपने भी सुना हो तो उन्होंने बोला था कि मुझे कुछ महसूस नहीं होता मतलब ध्यान में, ये तो करवा ही दिया गुरुदेव ने इनका। जी हाँ गुरु भाई। ये बात भी सही है। सब पता है गुरुदेव को, मतलब शिष्य के बारे में सब ध्यान रखते हैं गुरुदेव। आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी रहो, गुरुदेव हमेशा साथ रहते हैं। तो कृपया जी गुरु कोई भाई, और गुरु कुछ बिल्कुल गुरु अनुभूति भाई। हो। जी जी जी। आप उन्हीं दोनों को इनवाइट कर लीजिएगा एक बार बाद में। बाकी आप जो कह रहे थे वो बहुत बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव ने तो कहा ही ना कि भाई, तो गुरुदेव ने दो बातें कही है कि अगर गुरु वास्तव में गुरु है तो वो ओमनी प्रेजेंट होता है, सर्वव्यापक होता है, और जहां पे आप मुझे याद करोगे मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। एक तो गुरुदेव ने ये कहा है, और दूसरा गुरुदेव ने ये भी कहा है कि हमारे जो है इस योग के सिद्धांत में टाइम और स्पेस की जरूरत नहीं होती। तो आपके अंदर मैं हूं और मेरे अंदर आप हो, इसलिए वो तो हम मन में भी अगर कुछ सोचेंगे और मन में भी कुछ प्रार्थना करेंगे तो गुरुदेव उसी वक्त सुन लेंगे उसको।
बिल्कुल समर्पण भाव से गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे तो हर समस्या का जी समाधान पक्का है। बिल्कुल। और गुरु भाई आपने भी वो वीडियो जरूर देखा होगा, जब उस वीडियो में गुरुदेव से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो एक सवाल पूछा गया था कि गुरु अपने शिष्य से क्या चाहता है, एक गुरु अपने शिष्य से क्या चाहता है। तो हमारे गुरुदेव ने उस वीडियो में बिल्कुल साफ साफ बोला है कि गुरु केवल समर्पण चाहता है, सिर्फ अपने शिष्य से और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, समर्पण चाहिए। अब वो बात जरूर है कि हम लोग अपने बौद्धिक प्रयास से इसको डिस्कस करते रहते हैं कि समर्पण का मतलब क्या है, सच्चा समर्पण क्या है, पूर्ण समर्पण क्या है, वो हम डिस्कस करते रहते हैं, अपने अपने भाव रखते रहते हैं। लेकिन जो गुरु के प्रति सद्भाव है ना, गुरु के प्रति जो सद्भाव है, वहीं से वो शुरुआत होती है। इसीलिए वो राजा जनक का उदाहरण देते हैं गुरुदेव कि अगर अगर तुम ये, अच्छा वो बात मुझे बड़ी हंसाती है गुरुदेव की। गुरुदेव वहां से शुरू करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि एक बार राजा जनक को खपत सवार हुई तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि राजा जनक को खपत सवार हुई कि तत्व ज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान क्या है वो मुझे जानना है। तो बहुत सारे ज्ञानी लोगों को बुला लिया। अब उन्होंने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया, राजा को तसल्ली नहीं हुई, तो फिर अष्टावक्र जी आ गए। तो उन्होंने कहा अष्टावक्र जी को, पहले तो वो वाली बात कि भाई सारे ऋषि जो, वो सारे लोग जो थे वो ज्ञानी लोग हंस पड़े अष्टावक्र को देख के, क्योंकि उनका 8 जगह कुबड़ था, तो वो हंस पड़े। तो अष्टावक्र जी ने जवाब दिया राजा जनक को कि ये तो खाल के व्यापारी हैं महाराज। फिर राजा जनक ने कहा कि चलिए आप बता दीजिए तत्व ज्ञानी, आप तत्व ज्ञानी हो, आप बता दो तत्व ज्ञान क्या होता है। तो अष्टावक्र जी ने बोला कि इसलिए बता दूं कि तू राजा है, जनक है, इसलिए बता दूं। तो आगे बोला कि ये जो है ज्ञान सिर्फ झुकने से मिलता है, अहंकार से नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है कि तुम राजा जनक हो और तुम जो है ऑर्डर करोगे, तो तुम्हारे को ये तत्व ज्ञान मैं बता दूंगा या तत्व ज्ञान तुम्हें पता चल जाएगा, ऐसे नहीं है। तो ज्ञान सिर्फ झुक के मिलता है। फिर आगे ये भी बताया कि इसमें टाइम भी नहीं लगता और 1 सेकंड में आपको तत्व ज्ञान भी हो जाएगा। फिर राजा जनक को हुआ भी, आगे ये भी बताते हैं गुरुदेव। तो सिर्फ आपको जो है वो चाहिए, बस सिर्फ आप सद्भाव रखो गुरु के प्रति। और मैं तो ये भी कहूंगा, मैं तो खुद भी कहता हूँ गुरुदेव से, मैं खुद भी कहता हूँ गुरुदेव से, प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव मुझे नहीं पता समर्पण क्या होता है और पूर्ण समर्पण क्या होता है, मुझे नहीं पता, आप ही बताओ और आप ही करवाओ। समर्पण भी आप ही करवाओ, पूर्ण समर्पण भी आप ही करवाओ, क्योंकि आप जानते हो, मैं तो नहीं जानता, आप जानते हो। तो सद्भाव रखें गुरु के प्रति। और ये लेखनियां जो हम पढ़ते हैं तो हमें ये, बल्कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि गुरुदेव ने हमारे को क्या दे दिया। गुरुदेव कहते हैं ना, ये तो मैं लुटाने निकला हूं, ये असंख्य गुरुओं की कमाई है, मैं तो लुटाने निकला हूं। तो वास्तव में तो लुटाने निकले हैं। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि कितनी बड़ी दौलत हमको मिल गई। मतलब आप देखिए ना, जिस गुरु के लिए, यानी जिस सदगुरु के लिए ये कहा गया है, और मुझे नहीं लगता इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है, सदगुरु के लिए ये कहा गया है कि सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, और सब समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। देखिए कितनी अद्भुत बात कही है। एक शिष्य ने अपनी भावना प्रकट करी है कि सारी धरती को अगर मैं कागज बना दूं और सारे जंगलों की लकड़ी से मैं कलम बना दूं और सब समुद्रों की स्याही बना दूं, और फिर अगर मैं गुरु के गुण को लिखने की कोशिश करूं, तो भी मैं गुरु के गुणों को नहीं लिख सकता। तो ये बहुत ही अद्भुत दोहा है, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, और सब समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो ऐसे गुरु जो है वो हमको मिल गए, और कितनी आसानी से मिल गए। गुरु और भगवान एक ही रूप में मिल गए गुरु भाई अपन को। तो
जी हाँ, बिल्कुल। ये जो अक्सर एक जिक्र आता है ना कि भगवान के जो ईश्वर के जो 5 काम है, तो उसमें बताया गया कि जो 5वां काम है अनुग्रह का, वो गुरु करता है। तो ये ईश्वर जो है, ईश्वर का 5वां काम जो है अनुग्रह का काम, वो गुरुदेव कर रहे हैं। तो ये हमारे पर अनुग्रह ही है। हमने अपनी कोई मेहनत से कोई ना कमाया है, अनुग्रह है। अनुग्रह से मिला है ये सब कुछ, अनुकंपा से मिला है, कृपा से मिला है। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया बताया गुरु भाई ने। कुछ नहीं करना, बस पूर्ण रूप से समर्पण करना है अपने आप को। समर्पण मतलब सब कुछ गुरुदेव पे छोड़ना। कोई और गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति और प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो शेयर करना चाहे तो कृपया हैंड रेज कर सकते हैं, वरना टाइम हो चुका है सेशन। एक बार इनवाइट करके देख लीजिए वीना जी को और सुनील जी को। वीना जी, गुरु बहन, गुरु भाई जो भी हैं, अपना कैमरा और माइक ऑन कर सकते हैं। शायद नए जुड़े हैं आप, कोई आपकी अनुभूति, प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो मन में तो शेयर कर सकते हैं गुरु भाई। कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन करके जो भी अपने विचार हैं साझा कर सकते हैं गुरु भाई बहन जो भी हैं। गुरु भाई शायद नहीं आ पा रहे हैं वो। कोई बात नहीं गुरु भाई। ठीक है गुरु भाई, फिर टाइम भी हो ही रहा है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा, गुरु सेशन को गुरुदेव के चरण कमल में समर्पित कीजिए। हिंगू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बड़ो करके अवतार की जय हो। जय हो। जय गुरुदेव सभी को, जय हो। जय हो। जय गुरुदेव सभी को, जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जगह है ना आगे, जगह है तो भाई।